हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे 9.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, क्लास 9 चैप्टर 9 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 9 सर्कल। सर्कल क्लास 9 क्लास 9 मैथ्स एंड एनसीईआरटी। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज में तकरीबन 11-12 क्वेश्चन हैं, 11-12 क्वेश्चंस। तो वो उसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से अपलोड की है, इसकी अपलोड कर रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें कुल जो है 1 2 3 4 इसकी थ्योरम्स है। थ्योरम 9.7, 9.8, 9.10, 9.11 और इसमें एक बीच में एक थ्योरम ये है। और उसके बाद 1 2 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसे हम पढ़ते हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसे हम पढ़ते हैं और इसे पढ़ने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा। फिर 9.3 एक्सरसाइज आपके लिए अपलोड करेंगे। तो अभी ये पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। मैं बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊँगा और आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ने के बाद किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐप पे, किसी जो है ट्यूटोरियल पे, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है ये 9.3 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो थ्योरम 9.7 है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम 9.7, ये हमें जो है इट स्टेटेड दैट it is the angle, it is a circle and it is the angle at the center O and it is another angle B at the remaining part of the circle. We have to prove this angle AOC, this angle AOC equal double of angle ABC, double of angle two angle ABC, और इसको क्या कह सकते हैं हम, एंगल ABC इक्वल डबल ऑफ एंगल AOC, हाफ ऑफ एंगल AOC, यानी एंगल ABC इक्वल हाफ एंगल AOC। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे बच्चों, देखिए करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले एक यहाँ से यहाँ लाइन बना ली हमने और इसको लेट से D पॉइंट,
डी पॉइंट, ये लाइन बना ली हमने। अब एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एक एंगल है, एक एंगल सी ओ डी है, दो एंगल है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल ए ओ बी और एक ट्रायंगल है सी ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों के थ्रू हम इसको लेके आएंगे। देखिए कैसे लेके आते हैं। देखिए बच्चों, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बोथ रेडियाई ऑफ द सर्कल, ए ओ इक्वल ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल ए ओ इक्वल ओ बी इक्वल, ये है रेडियस, रेडियस है ना। तो ये जो रेडियस है ये ए ओ इक्वल ओ बी है। तो अगर हम इसे करें एंगल 1 लिख दें, इसे एंगल 1, इसे लिख दें एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, यानी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये इसके इक्वल हो गया। बट एंगल ए ओ डी क्या है, एंगल ए ओ डी क्या है, ये इन दोनों का सम है। एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल के जो बाहर का एंगल होता है वो अपोजिट टू एंगल का सम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो एंगल है, एंगल ए ओ डी, ये जो एंगल है ये एंगल 1 और 2 का सम होगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे करते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए। अच्छा, ओ ए बी और ओ बी ए बराबर है, एंगल ऑन इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा, हमें इससे कोई काम नहीं है, हमें तो सेंटर का एंगल, हमें तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का पार्ट एंगल चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ बी ए है। तो हमने इसके प्लेस पे ये लिखना है। तो एंगल ए ओ डी जो हो जाएगा वो एंगल ये वाला बी लिख रहा है, हमें ये बी लिख रहा है। तो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए, यानी जो एंगल ए ओ डी हो गया हमारा वो 2 एंगल ओ बी ए के हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल में इसमें काम हुआ है इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में हुआ है, वही काम हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल में करना है। इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी यहाँ पे ले दी सिमिलरली एंगल सी ओ डी, इक्वल डबल ऑफ एंगल सी ओ, ये क्या लिखा है ओ बी ए, तो ओ बी सी, ये इक्वेशन आपकी दूसरी हुई। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। जब हम 1 and 2 को ऐड करेंगे तो देखो बच्चों क्या मिला हमें, एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 2 एंगल ओ बी ए प्लस 2 एंगल ओ बी सी, 2 कॉमन ले लिए, ओ बी ए और ओ बी सी क्या बन गया ए बी सी। 2 यहाँ अगर कॉमन ले लिया ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल, ये एंगल ए ओ डी हो गया, एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी किसके इक्वल आ गया, 2 डबल ऑफ एंगल ओ बी ए बल ओ बी सी, ए बी सी, ये प्रूव हो गया।
टोटल हो गया। देखिए बच्चों, आया ना मज़ा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये। सो प्लीज़ नोट इट डाउन या जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया इसे। तो इसे इरेज करते हैं। नोट इट डाउन। ये थ्योरम आपकी 9.7 है, थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7। ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, इसलिए जो है जल्दी जल्दी करते हैं और जो है हालांकि सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हाँ तो बच्चों, थ्योरम 9.7 हमने कर दी। 9.8, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ, देखिए एक सर्कल है, ये इसका प्रूफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ये थी, ये इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ नहीं है, समझ लिए। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखिए ये एक कॉर्ड है, ये ए बी एक कॉर्ड है। अब ए बी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक एंगल तो ये बना रही है, ठीक है, और एक एंगल आपका ये बना रही है, ये दो एंगल बना रही है। अगर ए बी, अगर सी और डी कह दिया जाए तो इसका मतलब ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, तो क्या हुआ देखो, ए बी अगर एक कॉर्ड है तो एंगल ये बाय दिस थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, चलिए देखिए, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ये ए सी बी इक्वल ए डी सी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.8। ये थ्योरम 9.8 है, थ्योरम 9.8 ये है। अच्छा, इसे अगर प्रूफ करना भी चाहे तो बहुत इजीली हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, अगर ये एंगल ओ है, ये सेंटर है, और एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सिमिलरली बच्चों देखो, एंगल ए डी बी क्या होगा, एंगल ए डी बी ये भी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं क्लियरली एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 we say that angle ACB equal angle ADB, ACB equal ADB. Angle in same segment of circle are equal. Hence angles in same segment of a circle are equal. एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये प्रूफ हो गई। ठीक है, थ्योरम 9.8। अच्छा, 9.8 में थ्योरम है एंगल्स इन अ सेम सर्कल इज राइट एंगल। एक ये और दी हुई है एंगल, ये बहुत यूज होती है बच्चों, क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे इसे। एंगल्स इन अ सेम सर्कल इज राइट एंगल, जैसे ये एक
सर्कल है और ये इसका डायमीटर है ए बी, बीच में सेंटर ओ है। तो इट स्टेटेड दैट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री। ये थ्योरम ये हमसे कहना चाहते हैं। थ्योरम 9 इसी का ये दूसरा केस है। ये 100% 90 डिग्री होगा। सेमी सर्किल आधा सर्किल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। हाफ सर्किल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। और इसे प्रूव करेंगे हम इसी से थ्योरम 9.7 से हम इसे प्रूव कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये एंगल कितने का है, 180 का। देख इट इज 180 डिग्री एंड इट इज 180 डिग्री, देन इट इज 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ एंगल सेगमेंट पे बने एंगल का डबल होता है, या सेगमेंट पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये थ्योरम 9.8 आपकी क्लियर हो गई। 9.8 में केस 1 है, ये केस 1 है, केस 1 मत कहो, इसे कुछ मत कहो। ये थ्योरम 9.8 और 9.8 का अदर केस दिस। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अब करते हैं हम अपनी थ्योरम 9.8 के बाद है 9.9। 9.9 में कुछ भी नहीं है। 9.9 थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि जो 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल मेड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी अगर एक ही सर्कल पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्या है? ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसकी आपकी दो थ्योरम है, 9.10 और 9.11। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर किसी सर्किल के बाउंड्री पे कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके चारों पॉइंट ए बी सी और डी अगर सेंटर की बाउंड्री पे लाई करते हैं, देन इट कॉल्ड ए बी सी डी इज साइक्लिक, है ना। देन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल 4 points lie on a boundary of a circle, then it is cyclic quadrilateral। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम 9.10 stated that the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी। तो ये जो थ्योरम है 9.10, ये थ्योरम हमसे ये कहती है एंगल ए प्लस एंगल 90 डिग्री नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral
is 180. Cyclic quadrilateral, if this is a cyclic quadrilateral ABCD, then angle A plus angle C equal 180 degree, angle B plus angle D equal also 180 degree. ठीक है, और थ्योरम 9.11 जो है, थ्योरम 9.11 stated that if angle A plus angle C equal 180 degree and angle A plus angle C ओनली, अगर एक पेयर हो जाता है हमारा तो ये साइक्लिक हो जाएगा. अगर एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री आ रहा है, देन ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके बच्चों, ये आपकी थ्योरम 9.10 है, ये थ्योरम 9.11 है और दोनों क्लियर हो गए. ठीक है बच्चों, प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, तो प्रूफ नहीं करा रहे है ना, ये थ्योरम समझने की है ना, क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. अब पहले ही क्वेश्चन है, इफ फिगर 9.19 है, AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. चलिए करते हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन. ये एग्जाम्पल 2 है आपका. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. देखिए बड़ा फिगर बना देते हैं यहाँ पे, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने के लिए. ये सेंटर है ओ ए बी. ठीक है, ये है आपका, ये डॉटेड बनी हुई है बच्चों, तीनों लाइन डॉटेड है. फिगर दिया हुआ है बुक में, तीनों लाइन डॉटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं DCE. तो यहाँ पे गिवन है AB इज अ डायमीटर. AB क्या है? AB इज अ डायमीटर. जब ये डायमीटर है बच्चों, जब ये डायमीटर है तो क्या मिला हमें? अगर ये AB डायमीटर है तो एंगल ACB इक्वल बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल, ये है एंगल इन सेमी सर्कल. ठीक है बच्चों. अच्छा, ये जो 90 का है, ये वाला 90 का बच्चों, तो ये वाला ऑल्सो 90 डिग्री का होगा, है ना. तो एंगल हम क्या लिखेंगे? एंगल BCE, ये ऑल्सो 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर है ना. देयरफॉर एंगल BCE 90 डिग्री. अच्छा, जब BCE 90 डिग्री है, और देखो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. CD इज अ कोड. CD एक कोड है. CD क्या? एक कोड है. अ कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. ये जो CD कोड है, ये रेडियस के इक्वल है. यानी अगर ये रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस को, इट इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी इक्वल होगी. एंड COD देखो, COD क्या हुआ आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि CD इक्वल OC इक्वल OD. तो CD, अच्छा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो एंगल COD कितना हो गया? 60 डिग्री का. और जब ये 60 डिग्री का हो गया बच्चों, तो ये कितना हो गया? हाफ. भाई ये सेगमेंट रिमेनिंग सेगमेंट पे बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है. सेंटर पे बन रहा हुआ एंगल रिमेनिंग सेगमेंट पे बने हुए एंगल का डबल होता है बच्चों, है ना. सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये पहली थ्योरम आपकी. ठीक है, चलिए करते हैं हम इसे. देखो, CD इक्वल रेडियस है ना. CD
cot CD, cot CD equal area. So एंगल COD, so एंगल COD कितना हो गया बच्चों, एंगल नो एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल COD is an equilateral triangle, equilateral triangle. जब ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो COD कितना हो गया, एंगल COD इक्वल हो गया 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री हो गया तो एंगल CBD कितना हो गया, एंगल CBD कितना हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल एट द रिमेनिंग सेगमेंट, एंगल एट रिमेनिंग सेगमेंट हाफ होता है, ठीक है, एंगल CBD हाफ। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, देखो एक एंगल हम ये बता चुके, एंगल BCE प्लस एक एंगल ये निकाल चुके, एंगल CBD इक्वल 30 डिग्री, एंगल CBD इक्वल 30 डिग्री। अच्छा, प्लस एंगल जो हमसे पूछा है, हमसे कौन सा एंगल पूछा है इसमें, एंगल AEB को 60 डिग्री प्रूफ करवाया है, एंगल AEB, ये तीनों एंगल 180 डिग्री हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो ये 90, ये 30 है ना, प्लस एंगल AEB इक्वल 180, तो एंगल AEB कितना हो गया 180 माइनस 90 प्लस 30 120, यानी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। ओके बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादातर स्कूल में क्लास में पूछ लिया जाता है, क्लास में पूछ लिया जाता है पेपर्स वगैरह में, ठीक है बच्चों, कर लीजिए। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, ठीक है। आपका टाइम कीमती है बच्चों, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्दर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, देखिए, एक ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ABCD ABCD, अच्छा, और कुछ नहीं है, ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है और ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ABCD एक डायगोनल है, AC और BD इसके डायगोनल है, AC और BD क्या है बच्चों, इसके डायगोनल है। एंगल DBC इक्वल 55 है, व्हाट्स इट इज, एंगल DBC, ये जो एंगल दिया है ये 55 डिग्री का दिया है, ठीक है, और एंगल BAC 45 है, एंगल BAC ये दिया है 45 का बच्चों, ये एंगल 45 का दिया है। तो हमसे फाइंड करवाया है एंगल BCD, एंगल BCD हमसे पूछा है, एंगल क्या दिया हमें DBC इक्वल 55 डिग्री, एंगल BAC इक्वल 45 डिग्री, ये पूछा है BCD, ठीक है, करते हैं बच्चों। देखो पहली चीज़ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्या है, गिवन है हमें ABCD इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमसे BCD पूछा है, BCD यानी ये वाला एंगल पूछा है। अच्छा, BCD और DAB
इन दोनों का सम कितना हुआ 180। साइक्लिक है ना, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐसे, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन एंगल BCD प्लस एंगल BAD कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए डिग्री। तो BCD जो हमारा एंगल है BCD ये तो निकालना हमें। अच्छा BAD में यहाँ पे देखिए ये एंगल 55 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 55 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, देखो CD इज अ कॉर्ड, यहाँ पे लिखिए CD इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन सर्कल CD क्या है एक कॉर्ड है गिवन सर्कल की। तो एंगल CBD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। CBD किसके इक्वल हो जाएगा CAD एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्या लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ a सर्कल, ठीक है एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अगर ये 55 है CBD 55 है तो CAD भी 55 डिग्री का होगा, और इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। एंगल BCD ये दिया है 45 का, BCD नहीं निकालना सॉरी, एंगल BCD प्लस इसे तोड़ लीजिए BAD को BAC प्लस एंगल CAD इक्वल 180। ठीक है एंगल BCD प्लस ये मिल गया हमें BAC कितना है 45 डिग्री का, प्लस CAD कितना है 55 डिग्री का, इक्वल 180। तो एंगल BCD कितना हो गया बच्चों 180 माइनस 45 और 55 100 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ गया बच्चों 80 डिग्री आ गया ना। बढ़िया क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट डाउन। ये इजी क्वेश्चन, ये भी इजी है ये भी इजी है, कोई नहीं बस ध्यान आप देते रहिए, सब चीज़ें आसान होती जाएंगी। हम हैं आपके साथ, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, आपकी मम्मी हैं आपके पापा हैं, इन सबकी दुआएं हैं, है ना। बस आप पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ज़्यादा मोबाइल मत देखिए। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 हम करा चुके, एग्जाम्पल 4 करते हैं। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B, ये दो सर्कल हैं जो 2 पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट करते हैं। AD एंड AC आर डायमीटर्स टू, अच्छा AC और AD डायमीटर है, बहुत इजी है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। देखो बच्चों अगर AD और AC डायमीटर है, AD और AC डायमीटर है, AC डायमीटर है और AD डायमीटर है, तो ये इधर का सेमी सर्कल हो गया, ये इधर का सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का बना हुआ एंगल, सेमी सर्कल में एंगल कितने का बनता है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। सेमी सर्कल में बने हुए एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 ये भी 90, ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं। और जब कोई दो एंगल किसी लाइन पे आते हैं और 180 बना दें तो दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन, ठीक है। तो ठीक है करते हैं हम इसे। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट जॉइन AB, पहले लिखेंगे जॉइन AB कर दिया। AD एंड AC आर डायमीटर्स,
AC और AD और AC क्या है, डायमीटर से। जब डायमीटर है तो एंगल डायमीटर से, ठीक है। सो एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री। एंड एंगल ABC कितना होगा, ABC ऑल्सो 90 डिग्री। क्या, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, ठीक है बच्चों। ऐड कर देते हैं एंगल ABD प्लस एंगल ABC को, एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एडिंग बोथ, ठीक है। तो इससे क्या मिला एंगल ABD प्लस ABC इक्वल 90 डिग्री, यानी एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री आ गया। सो DBC इज a line and for B lies on the line segment and B lies on this line। प्रूफ, ये प्रूफ हो गया बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? बता देना भाई, कमेंट करके बता देना। जो इम्प्रूवमेंट करना हुआ तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके कमेंट, आपकी भावनाएं हमारे लिए मायने रखती हैं। सो प्लीज़ कमेंट, नोट करिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल, ये इस इंट्रोडक्शन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल, इसे साइड में बनाते हैं बच्चों, साइड में बनाते हैं, इसे बनाते हैं यहाँ साइड में। ओह सॉरी, तो गलती बन गया। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सर्कल नाम बनाओ, उसमें तो क्या है, सर्कल क्वाड्रिलेटरल दिया ना, तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ABCD DPQRS, ये D। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी जो हमारे AQ हैं, AQ गिवन है, ये हमारा गिवन AQ DQ एंड BS और CS आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AQ और DQ, एंगल A, एंगल D, एंगल B और एंगल C रेस्पेक्टिवली।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्वाड्रिलेटरल इस साइड के लिए, तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है पी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये साइक्लिक है। और इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना, हमें बस इन दोनों एंगल को 180 डिग्री प्रूफ करना है। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, देखो इसको नहीं करते, इसको नहीं करते, इसको करते हैं, इन दोनों को, ये और ये, ठीक है। कोई एक पेयर अपोजिट एंगल का 180 सम प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल, ये दो बाइसेक्टर हैं, और ये जो दो बाइसेक्टर हैं, तो ये वाला एंगल अगर हम इसे लिखें, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और देखो यहाँ पे देखो एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू इक्वल एंगल ए आर बी, ए आर बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से एंगल डी पी सी, एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू किसके इक्वल एंगल डी पी सी के, डी पी सी के, ठीक है, सिमिलर एक ही बात। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे हम एस आर क्यू लिखेंगे, एस पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल, ये वाला एंगल क्या हुआ, देखो ये वाला एंगल क्या है, देखो इसमें एंगल सब प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल आर ए बी, एंगल आर ए बी प्लस एंगल आर बी ए, आर बी ए प्लस एंगल ए आर बी, ए आर बी किसके बराबर है, आर एस क्यू के। तो एंगल ए आर बी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। इन दोनों को उठा के उधर फेंको, तो एंगल ए आर बी इक्वल कितना आ गया, एंगल ए आर बी किसके इक्वल है, एंगल एस आर क्यू के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले अभी ऐसे लिखा रहेंगे, एंगल ए आर बी इक्वल 180 माइनस एंगल, यहाँ ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट लो, एंगल आर ए बी, आर ए बी प्लस एंगल आर, और ये माइनस हम कॉमन ले चुके, आर बी ए, ठीक है बच्चों, ए आर बी। अब ए आर बी किसके इक्वल है, एस आर क्यू के। तो एंगल एस आर क्यू इक्वल 180 माइनस एंगल आर ए बी, आर ए बी क्या है, आर ए बी हाफ ऑफ एंगल ए, तो हाफ एंगल ए प्लस ये हाफ एंगल बी, हाफ एंगल बी, ठीक है, हाफ एंगल एस आर क्यू इक्वल क्या हो गया, 180 माइनस हाफ ही कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी। सिमिलरली एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, देखिए ध्यान से देखो, एस पी क्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये वाला जो एंगल है वो सेम इसी, ये है एंगल, दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, हाफ ऑफ दिस एंगल को 180 से माइनस करके इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 माइनस हाफ एंगल डी प्लस एंगल सी। हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपकी दो इक्वेशन, एंगल एस आर क्यू और एंगल एस पी क्यू। अब इन दोनों को हमें शो करना है 180, इन दोनों को शो करना है हमें क्या, 180। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, और यहाँ कर देते हैं, हम लिखा हूँ यहाँ कर देते हैं
एडिंग 1 and 2, यहाँ पे देखो एडिंग 1 and 2, ठीक है। SRQ प्लस SPQ, एंगल SRQ प्लस एंगल SPQ इक्वल 180 प्लस 180, इसे हटा देना, ज़्यादा जो है कंजेस्टेड हो गया मामला यहाँ पे। देखो यहाँ करते हैं इसे, एंगल SRQ प्लस एंगल SPQ इक्वल 180 180 180 माइनस हाफ, 180 प्लस 180, ऐसे करो, ऐसे पूरा 180 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B और प्लस 180 माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। 180 180 कितना होगा, 180 180 हुआ 360 माइनस हाफ, ये क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। और ये यहाँ पे ये चल ही रहा है, तो ये कितना होगा 360 माइनस हाफ। अब ये ए बी सी डी चारों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा, और ये 2 से ये 360 कट गया, तो ये आ गया 360 माइनस 180 इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल SRQ प्लस एंगल SPQ किसके इक्वल आ गया बच्चों 180 के इक्वल। और जैसे ये 180 के इक्वल हो गया क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, सो ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा जो इंट्रोडक्शन 9.3 का इंट्रोडक्शन ये ख़त्म होता है, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3, और उसमें तकरीबन कितने क्वेश्चन हैं, करीब 11-12 क्वेश्चन हैं, तो उसे हम बढ़िया से करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ जो है इसको ध्यान से देखिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके बच्चों, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, एंड गुड बाय बच्चों, टेक केयर।